तो अब वह जो है उसको चार्ली को अंदाज़ा हो गया कि सब कुछ जो है पास्ट जैसा है। देखो बेटा, वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर को मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्क्रिप्शन एक एक चीज़ के छोटे छोटे जो ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए मैं इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड ले रही हूँ। अब जो है इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद चार्ली को ये अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं जो है पास्ट में पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो अब पास्ट में पहुँच गया है चार्ली, बट ही वॉन्टेड टू मेक श्योर, वह जो है निश्चित करना चाहता था कि वह सचमुच में पास्ट में पहुंच गया है। सो क्या कहता है, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। अब ये जो है दौड़ करके क्या देखता है कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का है और जो है उसके पास न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ है। तो ये जो है दौड़ करके उस न्यूज़पेपर वाले लड़के के पास जाता है और जो है एक झलक देखता है जिस न्यूज़पेपर को वह बेच रहा था। इट वॉज द वर्ल्ड नाम का जो है न्यूज़पेपर था। और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो है वो अब जब उसका जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें बहुत सालों पहले ही वह पब्लिश होना बंद हो गया था, यानी कि द वर्ल्ड तो जो है सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। फिर उसने जो है ध्यान से देखा और उसने क्या देखा कि जो फ्रंट पेज की स्टोरी है वह प्रेसिडेंट क्लाइवलैंड के बारे में है, जो कि 1800 सेंचुरी के आखिरी सालों के अंदर 90s के आसपास जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और जो है न्यूज़पेपर के ऊपर जो डेट लगी है वो क्या है बेटा, जून 11, 1894। ठीक है, तो ये जो है 11 जून 1894 का दिन था जहां वह पहुंच गया था। अब जो है वह सुनिश्चित कर लेता है अपने मन में कि भाई अब वह पास्ट में पहुंच गया है। तो उसके मन में एक बहुत पुरानी इच्छा है कि वह जो है पास्ट के गेल्सबर्ग में जाए जहां उसके दादाजी रहते थे। ठीक है, तो अब उसको यकीन हो जाता है कि भाई हाँ, नाउ आई एम इन पास्ट। तो अब जो है इस स्टेशन से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल से अब मैं जो है पास्ट में न्यूयॉर्क के किसी भी स्थान की टिकट ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो अब क्या करता है बेटा, वो जो है टिकट विंडो के पास जाता है। ठीक है, और जो है टिकट खरीदने के लिए जो है कोशिश करता है। ठीक है, अब उसको जो है 2 टिकट चाहिए, एक अपने लिए, एक अपनी वाइफ लुइजिया के लिए। तो वह वहाँ चला जाता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चनात्मक ढंग से पूछता है, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज। ठीक है, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ दी स्ट्रीट्स। ठीक है, तो कहता है कि क्या आप कभी गेल्सबर्ग गए हो? गेल्सबर्ग जो है आज भी, अभी भी जो है एक आश्चर्यजनक कस्बा है, यानी कि एक बेहतरीन जगह है। ठीक है, वहाँ उस जगह पर जो है बहुत बड़े बड़े घर हैं। ठीक है, उन घरों के जो है पुराने टाइप के बड़े घर हैं, उन बड़े घरों के बहुत बड़े लॉन हैं। ठीक है, गार्डन्स हैं हर घर में, और जो है ट्रेमेंडस ट्रीज, यानी कि बहुत ही ऊंची ऊंची शाखाओं वाले बड़े बड़े पेड़ हैं जो ऊपर जा कर के एक दूसरे से मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो जो है गली के ऊपर छत का काम कर रहे हों, यानी कि जो सड़क है उसकी छत बन गई है उन वृक्षों से, क्योंकि वृक्ष जो है एक दूसरे से मिल गए हैं। ठीक है, तो कहता है कि बहुत ही बेहतरीन कस्बा है आज भी गेल्सबर्ग। ठीक है, और बताता है कि एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट on their lawns and men smoking cigars and talking quietly and women wave palm leaf fans। ठीक है, अब ये क्या कहता है, with fireflies around all around in the पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बताता है कि अब भी वह कस्बा इतना सुंदर है, जबकि 1894 के आसपास तो जो है वह कस्बा बहुत ही बेहतरीन था। ठीक है, उस समय जो है जो शामें होती थी, गर्मी की शामें, वह अत्यंत लंबी होती थी। ठीक है, और जो है लोग अपने घरों के बाहर बैठ जाते थे। आदमी जो पुरुष होते थे वह सिगार पीते थे और बड़े ही शांति से बातचीत करते थे। ठीक है, महिलाएं जो हैं वो पाम लीव्स के जो है पंखे बुन करके पाम लीव्स के पंखे बनाती थी, और जो है फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू जो है आसपास उड़ते रहते थे उस शांतिपूर्ण संसार में। यानी कि वह यहाँ पर एक
बिल्कुल ड्रीम वर्ल्ड को क्रिएट कर देता है कि भाई 1894 का जो गेल्सबर्ग था वह बिल्कुल स्वप्न जगत के समान था। ठीक है, तो अब जो है वह बताता है कि वह वो वाला समय था जब जो है प्रथम विश्व युद्ध लगभग 20 वर्ष दूर था और द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 40 वर्ष दूर था। ठीक है, तो उस समय तक जो है अशांति जैसी या तनाव जैसी कोई भी स्थिति जो है लोगों के जीवन में नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वह गेल्सबर्ग का एक्सप्लेन करता है और तब वह दोबारा से जो है अपने टिकट लेने वाले विचार पर वापस आ जाता है। अब जो है वह जो है क्लर्क के पास जाता है। क्लर्क जो है पैसे गिन रहा है। ठीक है, किराया फेयर यानी कि किराया उनका हिसाब लगा रहा है। तभी वह जो है वहाँ जाता है क्लर्क के पास। क्लर्क उसका खूबसूरत टोपी वाला रिबन देखता है। अब उसके बाद जो है टिकट लेने के लिए जो चार्ली है वह पैसे निकालता है और उन पैसों को काउंट करता है और तब जो है उन पैसों को जब वह गिनता है तो टिकट काउंटर जो टिकट सेलर जो था वह उसके पैसों को देखता है और वह बहुत छोटे नोट थे। ठीक है, और उसको यकीन हो जाता है कि चार्ली जो है कोई ठग है। ठीक है, और वो उसको कहता है कि भाई हे, वह जो उसके सिर की अपने सिर को जो है उसके नोट करता है, झुकाता है उसके पैसों की ओर, उनको बड़े ध्यान से देखता है और तब वह जो है कहता है कि भाई अगर तुम जो कोई ठग हो और तुम्हारा एम मेरे पैसे ले लेने का है तो जो है या मुझे ठग लेने का है तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ठीक है, तब वह जो है अपने ड्रॉअर को देखता है जिसमें कि उसने पैसे रखे हुए हैं और तभी जो है वह अब जो है जो चार्ली है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब यहाँ से निकल जाना ही ठीक है और वह दोबारा उसी रास्ते से जो है प्रेजेंट में वापस आ जाता है और जो है सेकंड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पहुँच जाता है।